वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन आर्मी सोल्जर ट्रेड्समैन्स का जो एग्ज़ाम 28 फरवरी 2021 को कंडक्ट हुआ था। ये जो पेपर है बीडीई ऑफ द गार्ड्स रेजिमेंट सेंटर का ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर का हैंड नोट्स है। आज के इस वीडियो सेशंस में टोटल 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जितने भी आप क्वेश्चंस देख रहे हैं ये मैं ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर से ही सभी क्वेश्चंस को इस पीडीएफ में इंक्लूड किया हूँ ताकि आपको एक अच्छा एनालिसिस मिले, इसलिए मैं हैंड नोट्स बनाता हूँ। नहीं तो ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर से ही आपको सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करता, लेकिन मैं हैंड नोट्स बनाकर आपको एनालिसिस देता हूँ ताकि एक अच्छा एनालिसिस मिले। और जो कैंडिडेट एग्ज़ाम देकर आए हैं वो अपना यहाँ से आंसर मैच कर सकते हैं, और जो नए कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी बेनिफिट्स रहेगा। उनको एक लेवल की जानकारी मिलेगा किस लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं इंडियन आर्मी ट्रेड्समैन्स में। और इसके पहले मैं जितने भी अलग अलग सेंटरों पे एग्ज़ाम कंडक्ट हुए 28 फरवरी 2021 को, उनका मैं एग्ज़ाम का सबका जितने भी क्वेश्चंस बने थे सबको डिस्कशंस कर दिया हूँ। उसका ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर हैंड नोट सभी प्रोवाइड कर दिया हूँ टेलीग्राम पे, तो आप चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मेरे प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिए यूट्यूब पे जाकर, वहाँ पर इंडियन आर्मी के 2015 से लेकर 2021 तक अब तक जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं उन सब का आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप जाके वॉच कीजिए वहाँ से प्लेलिस्ट को ओपन करके। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जीके के क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत में श्वेत क्रांति किस क्षेत्र के साथ जुड़ा है, तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, दूध उत्पादन से। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा केप टाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड, सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा दादा साहेब फाल्के सम्मान। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था वोट देने का न्यूनतम उम्र क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए कौन सी भारत की राज्य सरकार फुटबॉल के दिग्गज डिएगो माराडोना की जीवन शैली की मूर्ति की स्थापना करेंगे, तो ये गोवा जो राज्य है वो फुटबॉल के दिग्गज डिएगो माराडोना की जीवनी शैली की मूर्ति को स्थापित करेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए सबसे कम समय में 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन तक पहुंचने वाले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं, तो यह विराट कोहली। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए टाटा ग्रुप के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा जमशेदजी नासरवान जी टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रपति भवन के मशहूर बाग का नाम बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा मुगल गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बराक ओबामा। 10th क्वेश्चन देखिए भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो ये 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11th भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। 12th क्वेश्चन देखिए भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार पटेल को। 13 देखिए सिख धर्म की स्थापना किसने किया था, तो गुरु नानक देव ने किया था। 14 क्वेश्चन देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो ये 1942 में। 15 क्वेश्चन देखिए भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आम। अब देखिए जनरल साइंस के क्वेश्चन देख लीजिए 15। 16 देखिए परपोषी पोषण के कितने प्रकार होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 प्रकार होते हैं। 17 क्वेश्चन देखिए मांस खाने वाला जानवर क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मांसाहारी। 18 क्वेश्चन देखिए गति किस यंत्र से नापते हैं, तो स्पीडोमीटर से नापते हैं। 19 क्वेश्चन पूछा गया था डैश डायरिया तथा खूनी दस्त रोग उत्पन्न करता है, तो ये जो वायरस होता है वो उत्पन्न करता है डायरिया और खूनी दस्त। 20 क्वेश्चन देखिए ईंधन का ऊष्मीय मान डैश में व्यक्त किया जाता है, तो ये किया जाता है किलो जूल प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है। 21 देखिए कौन सा प्राणी स्तनधारी जंतु नहीं है, ऑप्शन था व्हेल चमगादड़ मनुष्य शार्क, तो आंसर हो जाएगा शार्क, ये स्तनधारी जंतु नहीं है। 22 देखिए दूध खट्टा होने पर किस अम्ल का निर्माण होता है, तो ये लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। 23 देखिए हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, तो 3 समस्थानिक है। 24 देखिए मनुष्य में निषेचन कहाँ से होता है, तो ये फैलोपियन ट्यूब में होता है निषेचन। 25 देखिए एएसआई प्रणाली में ऊर्जा की इकाई क्या है, तो जूल होता है। 26 देखिए सभी ईंधन ज़्यादातर डैश यौगिक के हैं, तो देखिए जो सभी ईंधन ज़्यादातर यौगिक कार्बन के यौगिक होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 वायरस डैश निष्क्रिय है, तो ये परपोषी कोशिकाओं के बाहर निष्क्रिय हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28, मछली डैश के द्वारा सांस लेती है, तो इसका आंसर था गलफड़ों के द्वारा। 29 देखिए, रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं स्फाइग्नोमैनोमीटर। 30 देखिए, कौन सा तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। ये तारों तथा सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, यहाँ पर कह रहा है बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो दिया है 3:2:1 है। यदि बॉक्स का आयतन 48 सेंटीमीटर क्यूब है तो कुल सतह का क्षेत्रफल निकाले। तो सबसे पहले यहाँ पर जानिए कि बॉक्स जो होता है ना वो घनाभ के आकार का जो होता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है। देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो भी दे दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है इसमें एक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लंबाई 3x हो जाएगा, चौड़ाई 2x हो जाएगा और ऊंचाई कितना हो जाएगा 1x। अब चलिए बॉक्स का आयतन कितना दिया है, मतलब घनाभ का आयतन दिया है 48 सेंटीमीटर क्यूब। तो घनाभ का आयतन कितना होता है LBH होता है, मतलब LBH के बराबर कितना दिया है 48 सेंटीमीटर क्यूब। L के जगह पर क्या लिखेंगे 3x, देखिए लिख दिए यहाँ पर। B के जगह पर क्या लिखे 2x, H के जगह पर क्या लिखे x, बराबर किसके 48 के। बस इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो x का मान आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो लंबाई कितना हो जाएगा, 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। चौड़ाई में 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। ऊंचाई 1x है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मालूम चल गया कितना है, कितना सेंटीमीटर है। आप कह रहे हैं ना कि कुल सतह यानी घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, इसका फार्मूला होता है 2 × LB + BH + LH। बस इसी फार्मूला पर हम लोग रख देंगे मान को, LB और H का मान को रखेंगे तो आपका घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो क्षेत्रफल निकलता है वो स्क्वायर में निकलता है, जो आयतन निकलता है वो क्यूब में निकलता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, रवि ने एक कमीज को 800 रुपये में खरीदा और 900 रुपये में बेच दिया, तो कह रहा है कि लाभ % ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मान लीजिए आप 2 रुपये में 2 चॉकलेट खरीदे और 3 रुपये में बेच दिए किसी को, तो एक चॉकलेट का आपको प्रॉफिट हुआ ना। सेम उसी कंसेप्ट पर इधर भी बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, 800 रुपया में खरीद रहा है, खरीदने को मूल्य को हम कहते हैं CP यानी कॉस्ट प्राइस, और बेचने के मूल्य को हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस। 800 रुपया में खरीदा कमीज को और 900 रुपया में बेच दिया, तो कितना का लाभ कमाया, 100 रुपया का लाभ कमा रहा है। किस पे, CP पर। कभी भी लाभ या हानि होता है तो CP पे होता है यानी क्रय मूल्य पे होता है। तो 100/800, इसको परसेंट में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको कट पिट करेंगे तो आपको प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट % 12.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक चोर ने 8 किलोमीटर/आवर के रफ्तार से भाग रहा है, उसके पीछे एक पुलिस वाला ने 10 किलोमीटर की रफ्तार से उसे पीछा कर रहा है। यदि चोर शुरू में 100 मीटर आगे था तो पुलिस वाले उसे कितना समय में पकड़ लेगा। तो मतलब डिस्टेंस कितना है उन दोनों के बीच में, 100 मीटर का। इसी को हम पुलिस के द्वारा पकड़ना है, इसी डिस्टेंस को पूरा करना है। तो देखिए दूरी तो हमें मालूम चल गया है। अब देखिए चाल निकाल लेंगे तो हमें समय मालूम चल जाएगा, क्योंकि समय ही पूछ रहा है कि कितने देर में पकड़ लेगा, यानी समय पूछ रहा है। दूरी हमें मालूम चल गया है। समय चाल निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं ना, तो चाल को हम लोग घटा लेते हैं। तो 10 में से 8 घटा लेंगे तो इनका रिलेटिव स्पीड निकल जाए कितना, 2 किलोमीटर। चलिए समय निकालना है तो समय बराबर दूरी कितना है 100, चाल कितना आ गया 2 किलोमीटर। किलोमीटर है ना, तो इसको मीटर/सेकंड में बदलने के लिए हम लोग 5/18 से भाग देते हैं। तो देखिए 5 नीचे रह गया, 18 ऊपर चला जाएगा। इसको कट पीट करेंगे तो आपका आएगा, समय आ जाएगा 180 सेकेंड, क्योंकि हम लोग मीटर/सेकंड में चेंज किए हैं, मीटर से मीटर कट गया है। 100 मीटर था दूरी और नीचे है 2 किलोमीटर/आवर, तो इसको मीटर में चेंज किए तो 5/18 से किए तो मीटर/सेकंड में बदल गया। तो मीटर से मीटर कट गया तो क्या सेकंड बचा। अब देखिए 180 सेकंड का मतलब होता है 3 मिनट। क्यों, क्योंकि इसमें 60 से हम लोग भाग देंगे मिनट में लाने के लिए, तो 3 मिनट आ जाएगा। तो कितना टाइम लगेगा पुलिस को पकड़ने में, तो 3 मिनट का टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34, बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। कौन सा 0.00001275, देखिए पॉइंट के बाद कभी भी जो अंक होता है उसको पूरा नहीं पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए 1275 लिखा है, 0.1275, तो 1275 नहीं बोलेंगे, 1275 भी इस तरह करेंगे। तो इसको बात को ध्यान में रखिएगा। तो कह रहा है कि मानक रूप क्या है, ऑप्शन इस तरह दिया था। देखिए आप सभी ऑप्शन इस तरह रूप में दिया था। तो चलिए इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं।
देखिए सबसे पहले जो अंक है ना 1275 लिख देंगे, पूरी संख्या को 1275 लिख देंगे और देखेंगे कि टोटल कितना यहाँ पर अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको क्या करेंगे, पॉइंट हटेगा तो बट्टा में 1 लगाकर 8 जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सी ले लीजिए, इसको क्या करेंगे ना कि नीचे तो 5 गो रहने देंगे जीरो और 3 गो जीरो ऊपर को भेज देंगे। तो ऊपर 3 को जीरो को भेजेंगे तो 3 अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.275 बटा 10 के पावर 5। और जो 10 के पावर 5 है अगर ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये जो पावर प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा। इस तरह ऑप्शन सी हो जाएगा आप आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35, कह रहा है कि 10,000 की मूल राशि के लिए प्रतिवर्ष 6% CI के दर से 2 वर्ष का CI ज्ञात करें। देखिए जो CI का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए इसे बहुत सारे लोग अलग अलग तरीका से बताते हैं, लेकिन मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ वो बहुत ही आसान तरीका है। देखिए कह रहे हैं ना 2 वर्ष के बाद CI ज्ञात करना है। तो देखिए इसको रेशियो मेथड से आप लोग बनाइएगा। 2 वर्ष का रहेगा ना तो 2:1 में बनाइएगा। 3 वर्ष का आएगा तो रेशियो लगाइएगा 3:3:1 पे। तो इस तरह मैं आपको जब पढ़ाऊँगा कंपाउंड इंटरेस्ट तब मैं बताऊँगा। तो चलिए 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है तो हम लोग रेशियो लिख दिए 2:1। अब क्या करना है, जितनी राशि दी है ना उसको क्या करेंगे, पहले ये जो रेट दिया है इसको हम लोग फ्रैक्शंस के रूप में चेंज कर लेंगे। तो 3/50 आ जाएगा 6% का मान। तो 10,000 रुपया है ना मूल्य है, इसको पहले 3/50 करेंगे फर्स्ट बार में। तो इसको कट पीट करेंगे तो 600 रुपया जो आएगा, इसको जो रेशियो में है इसके नीचे रखेंगे। फिर 600 को हम लोग 3/50 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो राशि आएगा उसको 1 के नीचे रखेंगे और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर देंगे तो आपका CI निकल जाता है, यानी 1236 CI आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 36, 2 समान त्रिभुज ABC और PQRS में यदि उनके संगत ऊंचाई AD और PS का अनुपात 4:9 है तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQRS के क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए दो समरूप जो होता है, दो समरूप त्रिभुज, इसके जो संगत ऊंचाई होता है, संगत ऊंचाई का जो रेशियो होता है, इनके क्षेत्रफल का जो संगत ऊंचाई होता है उसका स्क्वायर क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो देखिए क्या करते हैं, अनुपात दिया है ना, इनके जो ऊंचाई है संगत ऊंचाई, तो इसका अनुपात जो 4:9 है, अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए तो बस इसको स्क्वायर कर दीजिए अनुपात को, तो आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 16:81 आंसर हो जाएगा। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQRS का क्षेत्रफल निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37, कह रहा है यदि Px बराबर x+3 है तो कह रहा है Px प्लस P-x ज्ञात करें। तो देखिए एक तो गिवन दिया है, Px का वैल्यू कितना दिया है x+3, ठीक है, और एक अपने मन से हम लोग P-x निकालेंगे। तो देखिए माइनस लगाएंगे शुरू में तो x+3, तो इसको हम लोग माइनस, देखिए कभी भी ब्रैकेट के आगे माइनस रहता है तो अंदर वाला सभी सिंबल चेंज हो जाता है, जो प्लस में रहता है वो माइनस में, माइनस वाला प्लस में। तो देखिए x जो है प्लस में है अंदर, तो ये माइनस में हो जाएगा, जो प्लस में 3 है वो माइनस में 3 होगा। बस मान रख दीजिए। Px का कितना वैल्यू दिया है x+3, Px का मान कितना आ गया है x -x और -3, बस जो कटने वाला है काट दीजिए, आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38, ज्ञात करें कि जो संख्या दिया गया है 19,999 बट्टा यहाँ पर दिया है 21,111, तो इसको हम लोग भाग देना है। तो भाग देंगे तो आप भाग दे दीजिएगा तो 0.947 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, किसी वृत्त की परिधि में 50% की वृद्धि होने पर उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगा। तो एक कंसेप्ट जान लीजिए कि देखिए परिधि में जितना वृद्धि होता है उतना ही त्रिज्या में वृद्धि होता है। जैसे परिधि में 10% की वृद्धि होगा तो त्रिज्या में भी 10% का वृद्धि होगा। तो हम मान लेते हैं R1 जो है 100% है, उसमें 50% का वृद्धि हुआ, परिधि में वृद्धि मतलब त्रिज्या में वृद्धि, तो R2 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 100 से 50% वृद्धि होगा तो 150 हो जाएगा। बस इसको हम लोग कट पीट करेंगे तो R1 और R2 का रेशियो निकल जाएगा 2:3। अब कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल में कितना % का वृद्धि होगा। तो सबसे पहले हम त्रिज्या से क्षेत्रफल निकालने का एक आसान तरीका है कि इसका स्क्वायर कर दीजिए त्रिज्या का। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4
और जो R2 है उसको 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना लिखा जाएगा, 4:9। कह रहा है कितना का वृद्धि हुआ, तो 4 से 9 हुआ मतलब 5 का वृद्धि हुआ किस पे, 4 पे। तो 5/4 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि हमें परसेंट में वृद्धि पूछा है। इसको कट पिट करेंगे तो आपका 125% आ जाएगा, यानी 125% की वृद्धि होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कह रहा है कि एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं। तो ये इन्फिनाइट बिंदु होते हैं। देखिएगा इतना बहुत सारे डॉट डॉट्स मिलकर ना एक रेखा बनता है, तो इसमें इन्फिनाइट्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था ट्रिग्नोमेट्री से। देखिए, यदि कॉस थीटा बराबर 8/17 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण का हमें मान निकालना है। तो देखिए, आधार और कर्ण दिया है, और इसका अगर हम लंब निकाल लेते हैं तो हमें सब जानकारी हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, यहाँ पर बनाया। उसके बाद कितना, कॉस थीटा में आधार बटा कर्ण है ना, मतलब आधार का मान 8 है और जो कर्ण है 17 है। तो हमें लंब निकालना है। तो देखिए, एक ट्रिपलेट्स बनता है 8, 15, 17। ये ट्रिपलेट्स याद रखिएगा, दो जैसे 2, 3, 5 होता है। उसके बाद होता है 4, 6, 4, 6, उसके बाद 10 होता है। इस तरह आप लोग ट्रिपलेट्स याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यदि ट्रिपलेट्स याद हो जाता है तो बहुत सिंपल हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री बनाना। तो देखिए, अब सब निकल गया ना, यहाँ पर ये भी आ गया। देखिए, लंब का भी मान आ गया 15, आधार भी मालूम है 8, और कर्ण भी मालूम है। तो लंब यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है, 15, तो 15, और कर्ण कितना है, 17, तो 15/17 यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42, दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, ओके। अगर मतदान में एक को 520 वोट मिले जो कुल सीटों का 65% है, तो कुल वोटों की संख्या क्या है। तो कुल वोटों की संख्या 100% मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम परसेंट से बना रहे हैं। कह रहा है कि अगर मतदान में एक को 500 वोट मिला जो कुल सीटों का 65% है, मतलब 65% का वैल्यू दे दिया गया है 520 में। देखिए, जो वोट है ना, इस तरफ जो संख्या में दे दिया है 520, और परसेंट में कितना है 65%, इसलिए दोनों बराबर है। तो 100% का मान निकालना है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 520/65, और 100% का मान निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कुल वोटों की संख्या 800 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है 43 में 347 की पावर 2/3 का मूल्यांकन करें। तो देखिए, 343 को हम लोग 7 की पावर 3 करेंगे, और ऊपर कितना है पावर 2/3। इसको 3 से 3 कट गया, तो ऊपर क्या बचा, 7 की पावर 2 बचा था। 7 7 49 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, कह रहा है कि 510 रुपया में 30 संतरा और 75 सेव खरीदे गए, ओके। अगर एक सेव का दाम 2 रुपया है तो एक संतरे का दाम कितना होगा। देखिए, संतरों की संख्या कितना है, 30 है, ठीक है। 75 सेव खरीदे गए, यानी सेवों की संख्या कितना है, 75 रुपया है। कितना रुपया में टोटल खरीदा गया, 510 रुपया में ये 30 संतरा और 75 सेव खरीदा गया है। और देखिए, यहाँ पर कह दे रहा है कि अगर एक सेव का दाम 2 रुपया है, तो देखिए 75 सेव का हमें मूल्य मालूम चल जाएगा। 75 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मूल्य मालूम चल जाएगा कि 75 सेव का मूल्य कितना है। तो 75 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 रुपया मालूम चल जाएगा। सेव का मूल्य कितना हो गया, 75 का, 75 सेव का मूल्य कितना हो गया, 150। तो देखिए, 75 सेव का जब मूल्य 150 है, तो अगर हम टोटल मूल्य में से, मतलब 510 रुपया में से हम 150 को घटा देंगे तो वो संतरे का मूल्य निकल जाएगा। तो 510 में से 150 घटाएंगे तो 360 रुपया, ये किसका आ जाएगा, 30 संतरों का मूल्य आ जाएगा। तो देखिए, अब कह रहा है कि एक संतरे का दाम ज्ञात करें। तो देखिए, 30 संतरों का मूल्य दिया है 360, तो एक संतरे के लिए क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो 12 रुपया आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 45, एक कक्षा में 50 छात्र हैं, ठीक है। 30 छात्रों का औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर है, बाकी छात्रों की औसत लंबाई 165 सेंटीमीटर है। तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत लंबाई ज्ञात करें। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जो 30 छात्र का औसत लंबाई है इनका योग निकाल लेते हैं। मतलब पूरे जितने इनकी लंबाई का योग निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 4800 हो जाएगा। और फिर उसके बाद करें बाकी छात्र, यानी 30 छात्र में से बाकी छात्र कितने बचे, 20 छात्रों की औसत लंबाई कितना है, 165, तो इसका भी योग निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3300। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8100। और 8100 में हम टोटल छात्र से भाग दे देंगे तो इनके लंबाई का क्या एवरेज निकल जाएगा, यानी
162 सेंटीमीटर का प्रत्येक लड़का होगा। तो ये बन गया। आप देखिए, आप ये इस तरफ मैथ के सभी क्वेश्चंस हो गए। अब चलिए रीजनिंग के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चंस 5 पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया है। कह रहा है 1 3 4 7 9 को देखिए ये अल्फ़ाबेट में कोड कर दिया गया है। जैसे एक के लिए एक जो है ना, एक इसके लिए कोई स्पेशल यहाँ पर कोड है। जैसे एक के लिए मान लेते हैं ए कोड किया गया है, 3 के लिए क्यू कोड किया गया है, 4 के लिए एफ कोड किया गया है, 7 के लिए जे किया गया है, 9 के लिए एल किया गया है। उसी तरह देखिए 5 के लिए क्या कोड किया गया, डी किया गया है, 2 के लिए एम, 6 के लिए पी और 8 के लिए एन। तो उस तरह अब इसमें चूज करना है। देखिए 3 9 6 8 2 4 को क्या कोड करेंगे। तो देखिए 3 कहाँ है, ऊपर वाले में देखिए चेक कीजिए। देखिए 3 यहाँ पर है ना, सेकेंड वाले पे, इसके लिए क्या कोड है, क्यू। तो क्यू लिख दिए। 9 से के ऊपर कहाँ है, 9 देखिए लास्ट में है, इसके लिए क्या कोड किया गया, एल। तो एल लिख दिए। इस तरह आप कोड कर लेंगे ऊपर वाले अंक देखकर, तो आपका कोडिंग निकल जाएगा QLPNMF। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल होता है कोडिंग डिकोडिंग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तंबाकू का संबंध है नर्वस सिस्टम से। ये नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है तंबाकू। और तो अल्कोहल किसको प्रभावित करता है, ये लीवर को खराब कर देता है, इसलिए अल्कोहल का यूज ना करें। आई होप कि आप सभी अल्कोहल नहीं पीते होंगे कोई भी। 48 देखिए 1 6 13 22 33, अगला सीरीज क्या होगा। तो देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले 5 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा, फिर 9 बढ़ा, फिर 11 बढ़ा। देखिए सब में 2 2 का गैपिंग है, नीचे 2 2 2 2, मतलब 5 से 2 बढ़ा 7 हुआ, 7 से 2 बढ़ा 9 बढ़ा, 9 11 13, तो 13 होगा ना। 33 में 13 जोड़ देंगे 46 हो जाएगा, 46 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49, कह रहा है ऑड ज्ञात करना है। भिन्न भिन्न मतलब ऑड। शुक्र चांद मंगल बुध, देखिए शुक्र ग्रह है, मंगल भी ग्रह है, बुध भी ग्रह है, चांद क्या है, एक उपग्रह है, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है ऑड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फॉरगेट शब्द में कितने अक्षर हैं जो अपने स्थान पे ही रहते हैं यदि उन अक्षरों को अंग्रेजी वर्ण क्रम में बाएं से दाहिने व्यवस्थित किया जाए। तो बाएं कौन है, देखिए ये लेफ्ट है, ये राइट है, मतलब इधर से हमें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले छोटा वाला वर्ड होता है ना, जैसे अल्फ़ाबेटिकल जो डिक्शनरी में सबसे पहले ए से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले इसमें छोटा कौन है, ई है, उसके बाद एफ है, GORT, इसको हम लोग सजा दिए। तो देखिए एक जो लास्ट वाला TT है ये अपने स्थान पर मिल रहा है, यानी कौन व्यवस्थित कर रहा है इसमें कि शब्द में कितने अक्षर है। तो एक अक्षर है जो अपने स्थान पर ही रहता है, टी है, वो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह फ्रेंड्स मैं आपको टोटल 50 क्वेश्चन करा दिया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर लाइक करके जाइएगा और अपने जो दोस्त हैं अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।